कॉन्ट्रैक्ट, और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजल एंड ऑफर क्या होता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डेट 1872। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of other party to such contract of abstinence, he is said to make a proposal। जब कोई पर्सन कोई भी दूसरे आदमी को कुछ करने के लिए या फिर कुछ उसकी एक मंजूरी के लिए अपनी एक व्यू उसके सामने रखता है तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। जैसे मैं किसी लड़की के सामने उसको प्रपोज करता हूँ तो वो एक प्रपोजल है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो सामने उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। आगे पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन। जो डेफिनेशन लिखी थी उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एसेंस ऑफ प्रपोजल ऑफर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। जो प्रपोजल करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसर या ऑफरर। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी एंड द पर्सन एक्सेप्ट द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसी एंड एक्सेप्टर। जो ऑफर करता है उसको ऑफरी बोलते हैं और जो एक्सेप्ट कर लेता है उसको प्रोमिसी या एक्सेप्टर बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टीज मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। एग्जाम्पल, ए विलिंग टू सेल हिज गुड at a certain price to B। Example 32, A is willing not to dance in competition if B pays his certain sum of money। देखो, कोई भी अगर हम ऑफ़र कर रहे हैं तो उसमें हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारी ज़रूरत होनी चाहिए। बिना ज़रूरत के वो ऑफ़र नहीं होती। जैसे कि ए को विलिंग है कि वो गुड्स खरीदे बी से, तो वो विलिंगनेस है। वहीं अगर देखा जाए तो ए तभी डांस करेगा जब बी उसको कुछ पैसे देगा। तो ये पैसे देना और उसकी विलिंगनेस है, उसकी ज़रूरत है ये चीज़। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। विलिंगनेस इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी का उसका ऑफर एक्सेप्टेंस आए। मतलब वो अगर तुम ऑफर कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन रहे कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। वह वेयर ए, एग्जाम्पल देखते हैं इसका 33, वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर टू ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेस ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर। Thus in the above example A further adds will you marry me, it will constitute an offer। देखो, A ने बोला कि मुझे तुमसे 2019 तक में शादी करनी है, तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर A बोलता will you marry me तो ये एक ऑफर होता। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? दस डूइंग इज एन पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग इज एन एब्स्टिंग इज एन नेगेटिव एक्ट। नथिंग लेस बोथ दीज एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट इन द आइज ऑफ द लॉ। होना या ना होना दोनों एक पहलू हैं किसी भी मिरर के, और लॉ के हिसाब से दोनों ही एक बराबर हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी। ए ने ऑफर करा बी को कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की, तो ये एक ऑफर है बी के लिए। व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मेट विद एन एक्सीडेंट विद बीज स्कूटर नॉट टू गो टू कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्ज टू बी फॉर द डैमेज ऑफ बीज स्कूटर, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटेंट। और वहीं अगर ए से बी की कार मेट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और बी से बोला कि तुम कोर्ट मत जाओ, मैं तुम्हें इसके रिपेयर के पैसे दूंगा, तो यहाँ पे एक एब्सटेंट हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर की, कैसे बनता है और कौन बनाता है। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, एक एक करके चारों पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग, ओपन, कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। अब एक एक करके पढ़ेंगे। जनरल ऑफर पहले क्या होता है। इट इज एन ऑफर मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट इट एंड डू टू डिजायर एक्ट। कार्लीज वर्सेस कैरबॉलिक स्मोक बॉल कंपनी। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन और the offer can be considered to have accepted the offer. Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time in a continuing offer। जनरल ऑफर वो होता है कि जो एक ही साथ एक लार्ज लोगों को दे दिया जाता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई बैठे हैं और वहाँ पर एक सेल के लिए एक पूरा सा बड़े से में कहीं बोली लग रही है, तो बोली में सबके लिए ओपन है, वो जो चाहे वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये होता है जनरल ऑफर, जो एक लार्ज पब्लिक के लिए ओपन रहता है, जैसे कि शेयर्स और ये करना, ये जनरल ऑफर है ना। फैक्ट्स देखते हैं। इन द फेमस केस, अब इस केस के बारे में पढ़ते हैं, जो कार्ली वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस है, पेपर में आ जाते हैं। फैक्ट पढ़ते हैं।
In the famous case, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of rupees 100 euro will be given to any person who contracted influenza after using the smoke ball produced by the Carbolic Smoke Ball Company, according to the printed direction. One lady, Miss Carly, used the smoke ball as per the direction of the company and even then suffered from influenza. Held she could recover the amount by using the smoke ball, she had accepted the offer. अच्छा, जैसे उसने बोला कि हम स्मोक बॉल निकाल रहे हैं, स्मोक बॉल को आप लोग जब इनहेल कर लोगे तो इसके बाद आप लोगों को कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक लेडी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट करा और उसने फिर स्मोक बॉल इनहेल करा जैसे जैसे बताया था डायरेक्शन के हिसाब से, और फिर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इसमें अब लेडी जो है वो वहाँ से जो रिकवर कर सकती है, जो भी उसने अमाउंट रखा था, जैसे 100 यूरो रखा था तो 100 यूरो रिकवर कर सकती है। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर क्या होता है। व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन सर्टेन पर्सन इट इज नोन एज स्पेशल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड। जैसे बोल्टन वर्सेस जोन्स केस, स्पेसिफिक ऑफर जहाँ पे एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक रखा जाए कि ये तुम्हारे लिए ही ऑफर है। जैसे मैं ए चाहता है बी को कार बेचना, तो सिर्फ बी के लिए ही ऑफर है वो। एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल इज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। आगे बढ़ते हैं क्रॉस ऑफर क्या होता है। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। There is no binding contract in such a case because offer made by the person cannot be construed as an acceptance of another offer. इसमें क्या होता है क्रॉस ऑफर में कि ए ने तो ऑफर दिया लेकिन साथ में बी ने भी ऑफर दे दिया। जैसे मान ले मैंने ऑफर दिया, ए को बी ने दिया कि तुम 1 लाख में मेरी गाड़ी खरीद लो, वहीं बी ने बोला नहीं मैं 1 लाख नहीं 80,000 में तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोनों का ही क्रॉस ऑफर हो गया। पढ़ते हैं एग्जाम्पल में समझ में आएगा। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी सेल हिज कार फॉर 2 लाख एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल, उसको पता नहीं था कि उसने प्रपोजल दिया है, मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार एट 2 लाख फ्रॉम ए, और उसने भी सेम ऑफर कर दिया कि मैं तुम्हारी 2 लाख में गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। इसने बोला कि तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 2 लाख में, और उसको पता नहीं था कि इसने ऑफर करा है, और उसने भी बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी 2 लाख में खरीदना चाहूंगा। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय ए। यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि बी को पता ही नहीं था प्रपोजल के बारे में। इट इज द ओनली क्रॉस ऑफर and when two person makes offer to each other it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such case. इसमें यहाँ पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं काउंटर ऑफर क्या होता है। व्हेन द ऑफर ऑफर टू क्वालिफाइज एक्सेप्टेंस और ऑफ अदर सब्जेक्ट टू मॉडिफाई एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर ही इज सेड टू have a counter offer. Counter offers amount to rejection of the original offer. It is also called conditional acceptance. Counter offer या फिर conditional acceptance भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि A ने जैसे ऑफर करा B को 2 लाख रुपए में गाड़ी खरीदने के लिए, तो B ने तुरंत उसको काउंटर करते हुए बोला कि नहीं मैं 2 लाख की नहीं 1,80,000 की वो गाड़ी खरीदना चाहूँगा। तो ये काउंटर ऑफर है। इसमें जो मेन ऑफर था 2 लाख रुपए वाला वो हट जाता है तुरंत, और उसकी जगह एक नया ऑफर आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। A ऑफर टू सेल हिज प्लॉट टू B फॉर ₹10 लाख, B एग्री टू बाय इट फॉर ₹8 लाख। इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ A। पहला वाला ऑफर हट गया। इफ लेटर ऑन बी एग्री टू पे बाय द प्लॉट ऑफ ₹10 लाख, ए में रिफ्यूज, और बाद में अगर बी एग्री करता है 10 लाख में तो ए चाहे तो उसको मना भी कर सकता है। स्टैंडिंग और काउंटिंग और ओपन ऑफर। ओपन ऑफर क्या होता है? एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। टेंडर्स दैट आर इनवाइट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ओपन रहेगा, जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ओपन रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं एसेंस ऑफ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर कैसे बोला जाएगा कि एक वैलिड ऑफर है? It must be capable of creating legal relation. Offer must be such as in a law is capable of being accepted and given rise to a legal relation. If the offer does not intend to give a rise of the legal consequences and create legal relation, it is not considered as a valid offer in the eyes of the law. A social invitation, even if accepted, does not create a legal relation because it is not so intended. Legal relation होना चाहिए मतलब एक लॉ के थ्रू उसको दिया जाना चाहिए सहमति कि हाँ ये सही है, लॉ के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग और इनडेफिनेट, इट इज एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। दस व्हेन ए ऑफर टू सेल बी 100 क्विंटल ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। द ऑफर इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट टू सर्टेनिटी। सर्टेन होना चाहिए, डिफिनेट होना चाहिए, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए कि किस तरीके का ऑफर है। जैसे ए ने बी को बोला 100 क्विंटल ऑयल बेचेगा, लेकिन कौन सा ऑयल बेचेगा? पेट्रोल ऑयल, डीजल ऑयल और केरोसिन ऑयल, या फिर होममेड नेचुरल ऑयल जो घर में बनाते हैं खाने के लिए, रिफाइंड सरसों, इन सब का तो पता होना चाहिए ना कौन सा ऑयल बेच रहा है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एन ऑफर टू बी कंप्लीटेड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made, otherwise there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right of the acceptor. कम्युनिकेट होना चाहिए, अच्छे से ऑफरी तक पहुंचना चाहिए कि आपने ऑफर दिया है, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया है, तो ये ऑफरी को पता होना चाहिए। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द लैंडमार्क केस ऑफ द लखमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त।
फैक्ट पढ़ते हैं इसका क्या है। गौरी दत्त सेंड हिज सर्वर लकमान टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। ही देन अनाउंसेस दैट एनीबडी हु ट्रेस हिज नेफ्यू विल बी एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन रिवॉर्ड। एल ट्रेस द बॉय बट ignorance of this announcement. Subsequent, when he came to know of the reward, he claimed it. Hell, he was not entitled to the reward as he did not know the offer. यहाँ पे क्या हुआ, गौरी दत्त ने लखमान को भेजा अपनी डॉटर को ट्रेस करने के लिए, उसकी डॉटर खो गई थी। यहाँ पे उसने जब वो चला गया था तो उसके बाद उसने अनाउंस करा एक ऑफर, लेकिन एल जो है उसने ट्रेस कर लिया बॉय को और उसको लेकर भी आ गया नेफ्यू को। लेकिन यहाँ पे एल को पता ही नहीं था कि उसने कोई ऐसा कुछ प्राइज़ रखा है या कुछ रिवॉर्ड रखा है। तो यहाँ पे जो एल है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। तो कम्युनिकेट नहीं हुआ था तो वो फिर ट्रेस वो मांग भी नहीं सकता, रिवॉर्ड उसको दिया भी नहीं जाएगा। It must be made with a view to obtain the assents of the other party. Offer must be made with the view to obtain the assents of the other party. Addressing are not merely with a view to disclose intention of making an offer. पता होना चाहिए, अदर पार्टी के लिए भी सहमति होनी चाहिए, वही चीज़ है। इट मे बी कंडीशनल। एन ऑफर कैन बी मेड बाय सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। एग्जाम्पल, ऑफरर मे आस्क फॉर द पेमेंट बाय RTGS, NEFT एक्सेट्रा। द ऑफरिंग विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। जो भी कंडीशन वो रख रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे कि RTGS या NEFT जैसा भी हो रहा है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच amount to be acceptance. Thus one cannot say that if the acceptance is not communicated by a certain time, the offer will be considered as accepted. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसने बोला कि एक सर्टेन पीरियड तक तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, है ना। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्जांपल देखते हैं, ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर ₹5000। 5000 का एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने के लिए बोला। इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक, इट विल बी अज्यूम दैट बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। और अगर एक हफ्ते तक उसने रिप्लाई नहीं करा तो ये मान लूंगा मैं कि तुम खरीदने के लिए तैयार हो। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। दिस विल नॉट लेड टू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। द ऑफर मस्ट बी एदर स्पेसिफिक और जनरल। एन ऑफर कैन बी मेड टू एदर पब्लिक एट अ लार्ज और एनी स्पेसिफिक पर्सन। पहले ही हमने पढ़ लिया था, या तो एक पब्लिक को बनेगा या तो स्पेसिफिक पर्सन को बनेगा। द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस और इंप्लाइड क्या होता है। एन ऑफर में भी मेड बाय अदर बाय वर्ड और अ कंडक्ट। एक वर्ड होना चाहिए या तो कोई इशारा होना चाहिए। अ बॉय क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो इन सच सर्कमस्टेंसेस एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही एक्सेप्ट टू पेड फॉर दिस। हियर द बॉय मेक्स एन इंप्लाइड ऑफर। कैसे होता है, एक आप ट्रैफिक में खड़े हो और आपकी कोई गाड़ी आके सामने से साफ करने लग गया बच्चा, तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने उसको इंप्लाइड ऑफर है, वो आया और आपने बिना कुछ कहे उसको मना भी तो नहीं करा आपने, तो फिर आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। Offer is definite from a mere statement of intention and invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and an advertisement, a statement of interior and announcement. पढ़ते हैं क्या ये। A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is a mere statement of intention. देखो ऑफर जो होते हैं ना, जो कि इंटेंशन या इनविटेशन होते हैं, ये सब एक तरीके के ऑफर ही हैं। जैसे कि एक फादर ने बोला कि अपने बेटे को कि मैं चाहता हूं कि तुम ओनर बन जाओ मेरी प्रॉपर्टी का। एग्जांपल, एन अनाउंसमेंट टू गिव अ स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12th बोर्ड इज नॉट एन ऑफर। वहीं अगर एक अनाउंसमेंट कर दिया कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा जिनके भी 95% से ऊपर आएंगे 12th बोर्ड में, ये कोई ऑफर नहीं है ना। ये एक मेयर स्टेटमेंट है ना, इंटेंशंस की एक स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब अपने आप ही ऑफर बन जाते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन ऑफर टू क्वेश्चन। हार्वे वर्सेस फेशियल, इसको पढ़ते हैं एक बार। क्या है इस केस में, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कोटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट एज एन ऑफर। सिंपल बात है यार, किसी अगर प्रोडक्ट पे प्राइस लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारे लिए ऑफर है ना, तुम उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। द प्राइस लिस्ट ऑफ अ गुड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन द लिस्टेड प्राइस, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये एक इन्विटेशन है ऑफर का, मतलब आप चाहिए तो आपको लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। फिर क्या है, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू अ बिजनेस। इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, रेदर इन्वाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट द इन्विटेशन दैट ही इज विलिंग टू डील विद एनी अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन इज रेडी टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू और टू डू बिजनेस, किसी ने इन्वाइट करा, किसी को ऑफर दिया बिजनेस के लिए, तो उसने सबके लिए ओपन ऑफर दिया, तो ये कोई ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है कि आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, चाहो तो ना करो। एग्जांपल देखते हैं, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर, इट मेयरली इनवाइट्स ऑफर बिड्स एट द ऑक्शन। ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन पे वहाँ पे इन्वाइट करा गया सेल करने के लिए, तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, द ऑक्शनर डज नॉट कॉन्टैक्ट विद एनीवन हु अटेंड्स द सेल, द ऑक्शनर इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर द सेल थ्रू द पर्सन हु हैव केम टू द ऑक्शन मे हैव द इंटेंशन टू परचेज। सिमिलरली डिसीजन विल गिवन इन द केस ऑफ हैरिस वर्सेस निक्सन।
सेम चीज़ है कि ऑक्शन में अगर कोई पहुंचा है तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो परचेज ही करे उसको, है ना, वो एक इनविटेशन है, सब लोग बैठे होते हैं, सबके सेल करने के लिए, सबके लिए प्लेस होता है। सिमिलरली रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय अ कंपनी इज ओनली एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज। जैसे कि प्रोस्पेक्टस होता है, इशू किया जाता है जनरल पब्लिक को ताकि इन्वाइट करें अपने शेयर्स को, डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए, बट ये इन्विटेशन टू ऑफर है ना। A statement of price is not an offer. What is an invitation to offer? अब पढ़ते हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर होता क्या है ना। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। एक ऑफर जो है इन्विटेशन ऑफ ऑफर से अलग है। कैसे? एन ऑफर इज डिफाइंड एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज द ओनली अ सर्कमस्टांस ऑफ एन ऑफर, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड प्रोक्योर अ डिफाइंड ऑफर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर जो है एक नॉर्मल एक ऑफर दिया जा रहा है, वहीं अगर इन्विटेशन टू ऑफर में आप मना भी कर सकते हो, हाँ भी कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है? एक्सेप्टेंस। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रीसीडिंग टू मेक एन ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली ऑफ इमरजेंसी इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। और अगर आप इन्विटेशन ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ये सिर्फ एक आगे का प्रोसेस है। When a person advertises that he has a stock of book to sell or house to let, there is no offer to be bound by any contract. Such advertisements are offered to negotiation, offer to receive offers. In order to ascertain whether the particular statement amount to an offer or invitation to offer, the test will be intention by which statement is made. Does the person who had made the statement intend to be the bound by it as soon as it accepted by the other party, or he intended to do some further act before he becomes bound by it? In the former case, if the amount to an offer, and in the later case, it is an invitation to offer. अच्छा, देखो, जब तुमने किसी बुक्स को या स्टॉक्स को अपने बेचने के लिए रखा तो फिर वहाँ पर सब एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस उन्होंने अगर इनवाइट करा है और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मतलब वो खरीदे ही, बाउंड नहीं हो जाते वो उस चीज़ से रिलेटेड, है ना। धीरे धीरे जब वो उसके आगे फर्दर एक्ट करेंगे तब उसमें वो बाउंड होंगे। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर टू मेक एन ऑफर। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में अंतर क्या है ना। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है बेसिक्स, इस बेसिक को पढ़ेंगे, इसमें हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। 4 पॉइंट है, ठीक है। मीनिंग पढ़ते हैं पहले। सेक्शन 2A of the act of an act and offer is the final expression of willing by the offerer to be bound by the offerer should the other party choose to accept it. ऑफर क्या होता है? एक फाइनल एक्सप्रेशन होता है, विलिंगनेस होता है ऑफरर का कि उसको बाउंड कर दिया जाए अदर पार्टी को उसके खरीदने के लिए। वहीं अगर इन्विटेशन टू ऑफर की बात करें, विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, ही डज नॉट मेक्स एन ऑफर बट ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ऑन दोज टर्म्स। सिर्फ ये फाइनल स्टेप नहीं होता, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है एक तरीके का कि इन्विटेशन किया था उसने, उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करा है, अब उसके अंदर वो टर्म्स एंड कंडीशन को सब कुछ जांचेगा, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करेगा। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। इफ अ पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज एन इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट एज सून एज द अदर एक्सेप्टेड, ही इज मेकिंग एन ऑफर। अगर एक पर्सन जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है और उसको बाउंड कर रहा है कि एक्सेप्ट करो, तो वो एक ऑफर है। इफ़ अ पर्सन हैज़ इंटेंशन ऑफ नेगोशिएशन और टर्म्स इज कॉल्ड इन्विटेशन ऑफर। और अगर वो नेगोशिएट भी कर सकता है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। सीक्वेंस की बात करें, एन ऑफर कैनॉट बी एन एक्ट प्रीसीडिंग टू इन्वाइटिंग एंड टू ऑफर। एक ऑफर जो है वो एक्ट नहीं है, वो एक इन्विटेशन नहीं है। एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रीसीडिंग टू ऑफर। और इन्विटेशन एक ऑफर, एक हमेशा के लिए एक ऑफर ही है, एक तरीके का ऑफर ही है कि आप चाहो ना करो, करना चाहो मत करो। अब बात आती है ना कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्या होती है।